सूबों की सतह पर तोड़ दिया जाए। और होता पाकिस्तान में ये है कि जिस तरह 71 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहते हैं, लेकिन वो रॉ इंजीनियर्ड और रॉ स्पॉन्सर्ड इलेक्शन थे और सीआईए इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। इसी तरह के आज की तारीख में भी आज भी यही मामला हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपना किसी आदमी को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उनकी सारी बात को सुने। और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली ये होगा कि या तो आर्मी चीफ को चेंज करेंगे या डीजीआईएसआई को चेंज करेंगे, और चौथा ये होगा कि फिर आईएसआई को दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे डालने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर अपने आदमी बिठा के इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। हम बड़ी साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि आज कौम को जो खतरात हैं बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगा। इन बातों से हमें भी खतरा होगा, हमें मालूम है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी कौम के 16 करोड़ मुसलमानों और पाकिस्तान को जो आलम इस्लाम का आखिरी किला है, इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, अब इस कौम को पता लग जाना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या गेम प्लान हो रही है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं, ये हम इनका गेम बता रहे हैं, ऐसा ये कर नहीं सकेंगे, होगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि जब ये बात है, जब राज खोल दी जाए दुश्मन के, उनके सारा गेम प्लान खोल दिया जाए तो कौम बेदार हो जाती है, कौम को पता लग जाता है कि गेम क्या हो रहा है। हुक्मरानों से भी हम कहेंगे कि होश में आए और इस वक्त सीआईए और अमेरिकन का खेल कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न करें, क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग और फ्रंटियर में और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि ये दहशतगर्द किसका खेल खेल रहे हैं। पहले आर्मी में भी कंफ्यूजन थी, जब इनके खिलाफ जंग की जाती थी तो फौज में भी कंफ्यूजन थी कि शायद हम अपने लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अब ये बात जबकि इंडियन एसेट्स, अफगान एसेट्स, सीआईए एसेट्स मालूम हो चुका है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। पाराचनार की जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बराह रास्त अफगान आर्मी के कई हजार ट्रुप्स शामिल हैं जो कि आके यहां फसाद बर्पा कर रहे हैं। लोग पकड़े गए हैं, यूनिफॉर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, सवात में उनके वेपन्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज मिल रही हैं। ये सारे पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये इंडियन और इसराइली और सीआईए एसेट्स हैं, ये जहादी नहीं है। अफगान तालिबान मुल्ला उमर जहादी है, फर्क करें दोनों में। और इस सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त जो हमारी सियासी चेंजेस आपको नजर आप नोट नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी दी गई है। दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। मैंने मतलब जब अभी भी मैं जान रही हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, इस बात की बहुत बड़ा इशू है, रिपोर्ट नहीं किया इस बात को। 15 अगस्त वाले दिन बलूचिस्तान में क्यों छुट्टी दी गई सरकारी तौर पर? देखिए, इस वक्त अमेरिकन ने जो प्लेसमेंट की है अपने एसेट्स की, जो कराची के अंदर फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, बिला वजह झूठा प्रोपेगेंडा कि ये फसाद हो रहा है, वो फसाद हो रहा है, और ये पहुंच गए, वो पहुंच गए, हंगामा हो जाएगा और फसाद में होने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। अब देखिए, ये लोग प्लानिंग करते हैं और अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपनी चालें चलता है और ये अपनी चाल चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी चालें नाकाम कहां हो रही हैं। अफगानिस्तान में अल्लाह के फजल से अफगानिस्तान के तालिबान ने, मुल्ला उमर ने और हिकमत यार और जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने इस वक्त लिटरली काबुल का मुहासरा कर लिया है। नेटो फोर्सेस का हाल यह है कि वो अब पहले तो यह था कि मेयर ऑफ काबुल कहलाता था कारजाई, अब शायद मेयर ऑफ हिज ओन पैलेस भी नहीं है, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता, उसको इतनी दिक्कत हो रही है और उसका गम और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो करामद होते हैं। एक, आपको मुजाहिदीन चाहिए होते हैं लड़ने के लिए जो अंदर जाते हैं। दूसरा, आपको बेस एरियाज चाहिए होते हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहां वो तरबियत लेते हैं या आराम करते हैं। और तीसरा, उनको एक मैसिव असलहे की सप्लाई चाहिए होती है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई असलहा अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है, तो फिर जो जंग अफगानिस्तान में चल रही है उसका असलहा कहां से आ रहा है? वो असलहा ईरान और रूस की तरफ से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन चूंकि टारगेट उन्होंने पहले पाकिस्तान को करना है, लिहाजा अभी ईरान को वो टच नहीं कर रहा है, रूस के खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरियाज में बेदरेक कत्लेआम करे, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सियासी नुक्ता नजर से भी और हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक खुराफात बात है। और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से अब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया ट्राइबल एरियाज में। और जब एक मरतबा पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया और फर्क किया, आप खुद देखेंगे फिर मकामी कबाइल भी उठ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। सवात में भी मकामी लोगों ने पाकिस्तानी रियासत की मदद की, बाजोड़ में भी मदद की, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए हैं कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि जो सीआईए एसेट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने वो तमाम पश्तून सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स अमेरिकन ने, जो इनकी और मकामी तालिबान की लड़ाई हो गई। नतीजा यह है कि पिछले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि एक फूट पड़ एक फसाद हो गया है कि और मकामी तालिबान की वजह से, क्योंकि मकामी तालिबान ये समझ रहे हैं कि एएनपी हुकूमत ने आकर इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया, लिहाजा इनमें आपस में जंग शुरू हो गई पूरे फ्रंटियर में, बिकॉज दे आर ऑन द हिट लिस्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कैंपेन है, उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चूंकि नवाब अकबर बुख्ती या बलाश मरी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था और बरामदार जो है वो काबुल या दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, तो उनकी एक्सप्लोसिव
एक्सप्लोसिव बारूद सामान तो इनके पास पहुंच रहा है, पाइपलाइन तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अलग करने की सलाहियत इनके पास नहीं है। इसलिए कि जो हुकूमत अब बनी है वहां पर वो सारे प्रो अमेरिकन या सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले और प्रो इंडियंस हैं। जब भी तो उन्होंने 15 अगस्त को छुट्टी दी बलूचिस्तान में, और ये बात कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वक्त जितने भी BLA के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन सबको रिलीज किया जा रहा है बेदरे, ताकि वो दोबारा जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करें। इसी तरह सिंध में, कराची में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि खुरेज फसादात कराए जाएं, और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने करम किया है कि अभी तक फसादात नहीं हुए वहां पे। इस सारे हंगामे में अभी तक फौज ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। फौज ने कतल सियासत में दखल नहीं दिया, और फौज सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल काम की तरफ, कि अब फौज में भी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने आप को अलग करके रखें और सियासत में दखल ना दें, और जो कुछ हो रहा है वो सियासतदानों को करने दें। लेकिन अगर आने वाले वक्त में अगर वही गेम प्लान जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मुशर्रफ को हटाया गया था, यानी ISI को कंट्रोल किया जाए और वो पॉलिसीज जो अमेरिकन चाहते हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, जिनके ताल्लुक हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से है, डॉक्टर AQ खान से है, और अगर हुकूमत ने इस पर बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ्यूचर ये है कि फिर बराह रास्त हुकूमत के और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से कुछ मदद हमारी और भी हुई, जिसकी वजह से तमाम अमेरिकन और इंडियन गेम प्लान जो है वो खतरे में पड़ गया। कश्मीर में एक जबरदस्त बगावत बर्पा हो गई इंडियन हुकूमत के खिलाफ, और 60 साल के अरसे में पहली मर्तबा इंडियन जर्नलिस्ट और मीडिया ने लिखना शुरू किया है कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है और कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए। यह नाकाबिले यकीन बात है। इस दफा श्रीनगर में 14 अगस्त पर जितने झंडे लगे हैं पाकिस्तान के, उससे पहले कभी नहीं लगाए गए, और सबसे बड़ा झंडा रेडियो श्रीनगर पे लगाया गया था। और इंडियन आर्मी इस वक्त दहशत और पैनिक में है, यानी, और आप हमारे मीडिया का हाल देखिए कि इस वक्त कश्मीर में होने वाली बगावत को जरा सी भी कवरेज नहीं दे रहा। देखिए, हिंदू ज़ायनिस्ट हमने पहले ही अर्ज किया था कि जब उनको मौका मिलेगा मुसलमानों की जिंदगी तो तंग करेंगे और अजाब में करेंगे वो। इंडियंस ने कोशिश की कि कई एकड़ जमीन कश्मीरियों की प्राइम लैंड जो थी वो हिंदुओं को अलॉट करना शुरू कर दी। ये एक छोटा सा ट्रिगर था जिससे बात भड़क गई, और जम्मू के हिंदुओं ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जहां से कश्मीर की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन जाया करती थी। सारे उनके जो गल्ले के और खुराक के और फलों के ट्रक्स थे वो जो बाहर जाते थे उनको रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ कश्मीरी मुसलमानों का कि उनकी सप्लाईज बाहर न जा सकी बिकने के लिए। जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ कि लिटरली नौबत ऐसी आ गई क्योंकि कई लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम, लिटरली इकोनॉमिक कत्लेआम था ये, तो कश्मीरी मुसलमान भड़क गए। और ये इतनी स्पॉन्टेनियस तरीके से ये बगावत बर्पा हुई है कि होशो हवास में ये बात नहीं थी, इनके हाथों के तोते उड़ गए जिसे कहते हैं। कि ये हुआ क्या है कि बैठे बिठाए वो कश्मीरी जो किसी हद तक डोसाइल हो गए थे पिछले चंद सालों में, और लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। 5 लाख भारतीय फौज के होने के बावजूद पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे इस तरह लगाए गए हैं कश्मीर में कि खुद इंडियन मीडिया फटफटा के कहता है कि अब हमें कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए वरना ये हमें भी ले बैठेंगे। और यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी भारी पेनिट्रेशन है CIA की, या पाकिस्तानी किसी तरह कश्मीर की मदद करे या पाकिस्तानी कौम जो उठ के कश्मीरियों की सपोर्ट करना शुरू करे, इस वक्त में जब हालात लिटरली एनालिस्ट ये कह रहे हैं, खुद इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी मदद और कश्मीरियों की दे दी जाए तो कश्मीर मजबूरन इनको आजाद करना पड़ेगा। और हम इतना करीब पहुंच चुके हैं और कश्मीरी खुद कुर्बानियां दे रहे हैं। रोज आप देखिए 15, 20, 30, 40 वहां शहीद होते हैं। इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये, लेकिन ये ताईद अल्लाह की तरफ से आई कि इसकी वजह से इंडियन ऑपरेशंस इन द रीजन बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। बैतुल्ला महसूद सख्त बीमार हो गया, वो इस काबिल नहीं कि लीड कर सके। बाजोड़ में इनको बड़ी मार पड़ी, सवात में इनको बड़ी मार पड़ी, मकामी आबादी उठ खड़ी हुई इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो खुदकुश हमले पाकिस्तान में कर रहे थे। तो वो तमाम अमेरिकन एसेट्स जो इस इलाकों में थे वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, और अमेरिकन इसकी वजह से परेशान है। यानी लिटरली कैसे, और इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी कौम इनको इन पर लानत कर रही है और इन पर थू-थू कर रही है। उस तमाम हरकतों की वजह से ये सारे सियासतदान कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, यानी लिटरली 1 साल हो गया पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, इलेक्शन कराए महीने हो चुके हैं और ये लोग अभी तक कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। इंडियन और इसराइलीज और मुसाद और अफगान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को हिस्से बखरे करना चाह रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रेट में है, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर की दाखिली ताकतें, खारजी ताकतें जो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल देकर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाह रही है।